इलेक्ट्रिक करंट। सोच रहे फिर से स्टार्टिंग ही है और बेसिक से एकदम इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना, इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे दो वर्ड से बना हुआ, इलेक्ट्रिक और करंट। इलेक्ट्रिक एक लैटिन वर्ड होता है इलेक्ट्रो, ठीक, इलेक्ट्रो वर्ड से निकल के बना हुआ। और करंट का मतलब तो होता है फ्लो। फ्लो मतलब कि बहना, जैसे कि हवा बहता है तो अगर एयर फ्लो करेगा तो उसको हम लोग विंड करंट बोलते हैं। वाटर फ्लो करेगा वाटर करंट बोलते हैं। ओशियन बहुत तेजी से करता है, फ्लो करता है तो ओशियन करंट बोलते हैं। जो चीज भी फ्लो कर जाए वो करंट, फ्लो। तो करंट का मतलब ये मत सोचना कि हम लोग बस इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, करंट तो हर चीज में होता है। करंट का मतलब फ्लो होता है। इसके आगे में लग गया है इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया, एक वर्ड आ गया इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो जो है एक लैटिन वर्ड है और उस इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज। ये जो है ये निकला हुआ है इलेक्ट्रो वर्ड से, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया चार्ज और इसका मतलब हो गया फ्लो। तो अगर हम दोनों को मिला के बोले तो क्या कह सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। और उसमें एक और वर्ड है कि पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। कि फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग सिंबॉलिकली इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आई से होता है। आई बराबर होता है Q बाई T, फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो फिर से वही बात, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो एक इलेक्ट्रिक और एक करंट। इलेक्ट्रिक जो मतलब होता है इलेक्ट्रो, करंट का मतलब होता है फ्लो। इलेक्ट्रो जो आता है वो चार्ज से आता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं आई, आई बराबर हो गया Q बाई T, ठीक है। अब अगर हम लोग ये एक क्वांटिटी है तो अब इसको मेजर भी करना होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम किस चीज में मेजर करेंगे, उसका क्या यूनिट रखेंगे। जैसे अगर हमको लेंथ को मेजर करना रहता है तो मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करना रहता है तो सेकंड में मेजर करते हैं। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को हम किस यूनिट में मेजर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक यूनिट होता है, दैट्स एम्पियर, एम्पियर। और इसको सिंबॉलिकली ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट जो हो गया ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, और इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ए से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग यहां पर तक तो ठीक है। अब ये चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट तो हम बोल दिए, लेकिन फ्लो ऑफ चार्ज, ये चार्ज होता कहां है। अगर बात करें चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज होता कहां है। चार्ज एक बिहेवियर है, तो चार्ज किसके ऊपर होता है। अगर तुम लोग इतना पढ़ी होगी तो तुम लोग जानना चाहिए कि आखिर ये चार्ज होता क्या है। चार्ज फ्लो कर रहा है इसका मतलब कि चार्ज फ्लो मतलब चार्ज कुछ नहीं होता। जैसे हम लोग बोलेंगे ना कि ये तो एक बिहेवियर है, चार्ज इज जस्ट लाइक अ बिहेवियर, जैसे कि अच्छा बुरा, तो ऐसे चार्ज नहीं फ्लो करता। चार्ज किसी के ऊपर होता है। तो चार्ज किसके ऊपर होता है, चार्ज को कौन कंटेन करता है। तो तुम फिर वहां पे आएंगे तो थोड़ा घूम फिर कर जाएंगे, तो फिर हम लोग घूम फिर के जाते हैं कि एटम के अंदर।
कि एक एटम होता है, एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना। इसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। एक एटम, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। अब यही लोग चार्ज को कंटेन करता है। अब यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज को कंटेन करता है। तो चार्ज का मतलब हो गया, चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब या तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है या तो प्रोटॉन फ्लो कर रहा है। चार्ज का फ्लो का मतलब हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि चार्ज को कंटेन जो करता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन करता है। अभी ये वायर है और इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, तो इसका मतलब इस वायर के अंदर में क्या फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है या प्रोटॉन फ्लो कर रहा है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, ठीक ना। तो फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम ये जान लो कि अब चार्ज तो ठीक है कि चार्ज फ्लो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब बात आती है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना चार्ज को कंटेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज को रखेगा। तो फिर उस पर आएंगे हम लोग। उतना ज्यादा तुम्हें थोड़ा बहुत जानकारी रखना जरूरी है। जो आएगा मेन होगा वो बता देंगे, और जो नहीं हुआ तब तो ठीक है, लेकिन तुमको ये जानकारी रखनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर तुम देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में 1.6 into 10 to the power -19 कूलम चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में 1.6 into 10 power -19 कूलम चार्ज होता है, मतलब बहुत ही कम, ठीक है। तो अब यहां से थोड़ा सा और अब हम लोग आगे अगर चले, इसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करें, तो अब इस पर आते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि यहां से होता है ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और यहाँ पता है कि I बराबर Q/T, और चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। और ये भी बता दें कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 into 10 power -19 कूलम चार्ज को कैरी करता है। तो अगर आपके मान लीजिए वायर में 1 एम्पियर करंट आ रहा है, 1 एम्पियर 1 सेकंड में, तो इसका मतलब वहां पर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर करंट आ रहा है तो इसका मतलब चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, 1 कूलम। 1 सेकंड में 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करे, 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो उसी को हम 1 एम्पियर कहते हैं। 1 कूलम बाय 1 एम्पियर, 1 का 1 हुआ ना। तो अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो उसी को हम 1 एम्पियर कहते हैं। फ्लो ऑफ इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू सर्किट इन 1 सेकंड, then it's called 1 ampere, then current is called 1 ampere। जो भी बोलना है उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो उतना करंट को हम 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 एम्पियर करंट अगर तुम्हारे वायर में आ रहा है तो आपका ये दिमाग में जाना चाहिए कि इसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। अब 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि उस वायर से कितना इलेक्ट्रॉन पास हो गया, 1 सेकंड के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन पास हो गया। तो फिर आपको निकालना होगा कि 1 कूलम का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन को अगर मिलाएंगे तो 1 कूलम चार्ज बनेगा, ठीक है। तो फिर यहां से हम थोड़ा सा इसको उल्टा कर दें, अगर यहां पे लिखते हैं 1.6 into 10 to the power -19 कूलम इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन। इतना चार्ज हुआ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम अगर तुमको लिखना हो तो 1 कूलम बराबर होता है 1/1.6 into 10 to the power -19 इलेक्ट्रॉन।
और अगर इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये आएगा तुम्हारा करीब करीब 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। इतना मतलब अगर तुम इसको अपनी भाषा में लिखो, पूरी भाषा, तो 625,0,0,0,0,0 कितना 2 4 6 ऐसे करके 16 जीरो लिखना पड़ेगा। उतना इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में फ्लो कर रहा है वायर से। अगर 1 एम्पियर करंट है तब 5 एम्पियर होगा तब तो कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज बेसिक है। अब मेन चीज तुम्हारे यही है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। अब डिफाइन करने बोलता है कि 1 एम्पियर को आप डिफाइन कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे 1 एम्पियर को अगर हमको डिफाइन करना होगा या 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करना होगा तो हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए लिखेंगे कि 1 एम्पियर, इसको अगर डिफाइन करना है तो लिखेंगे कि इफ 1 कूलम चार्ज flows through circuit in 1 second, then electric current is said to be electric current is said to be 1 एम्पियर, उसको हम 1 एम्पियर कहेंगे। ठीक है, यहां तक 1 एम्पियर का मतलब हो गया, एकदम आसान भाषा में समझना कि 1 एम्पियर करंट का मतलब हो गया कि 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज, और 1 कूलम चार्ज का मतलब तुम लोग समझ लेना कि 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा। अर्थ पे जितना आबादी है उसका मतलब इंसान का उससे कई गुना ज्यादा, उतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो कर रहा है और हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है। इसलिए नहीं पता चला कि उसकी साइज बहुत छोटा होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस चीज से करेंगे? तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो एक डिवाइस आती है उसको हम लोग एमीटर कहते हैं। ठीक है ना, एक डिवाइस आती है इलेक्ट्रिक करंट को जिससे मेजर करते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड एमीटर। एमीटर के बारे में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ करके तब उसके बारे में और बिहेवियर पढ़ेंगे। ठीक, यहां पे एक चीज और आ रहा है कि if 1 coulomb charge flow through a circuit in 1 second then electric current is said to be 1 ampere। तो यहाँ पे सर्किट का मतलब क्या हुआ? ये जो सर्किट है, इस सर्किट का मतलब क्या हुआ? फिर एक छोटी छोटी सी चीज है, अभी समझ लो कि इसमें इंट्रोडक्शन टाइप है, ये छोटी छोटी सी चीज है कि सर्किट फिर क्या हुआ कि 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, वो भी सर्किट से फ्लो कर गया। तो सर्किट है क्या? सर्किट समझती हो? किसी को मालूम है सर्किट क्या होता है? उतना दिमाग फिर नहीं लगाना। अब ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब वायर, सब वायर दिखाई दे रहा है। वायर क्या है? वायर एक सर्किट है। तुमको पता है कि हमको वायर को छूना नहीं है। क्यों नहीं छूना है? क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो सर्किट इज अ पाथ, वो एक रास्ता है। कैसा रास्ता है? ऐसा रास्ता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक तरह का रास्ता है, पाथ है, और ऐसा पाथ है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। The electric circuit is a path through which electric current can be flow। या हम लोग बोल सकते हैं कि a path through which electric current can flow is known as electric circuit। ठीक है, ये सब तुम्हारे पास नोट्स लिखा हुआ होगा, नोट्स हम भेज दे देंगे। तो हम अगर सर्किट को समझना चाहें तो सर्किट को लिखते हैं a path through
which electric current can flow. Electric current can flow. ठीक है, अब पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। अब इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर आप गौर से देखो और ध्यान से देखो, रोड पे देखियो कि बहुत सारा पोल होगा, पोल के ऊपर वायर होगा, मोटा मोटा वायर होगा, उसी में करंट फ्लो करता होगा, एक सर्किट का पार्ट है। वहीं से तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे बिल्डिंग के अंदर आता है। बिल्डिंग के पास आता है तो देखोगे वहां पर बड़े बड़े से मीटर लगे हुए होते हैं। मीटर के पास देखोगे तो फ्यूज लगा हुआ रहता है, वहीं पे स्विच लगा रहता है, प्लग लगा रहता है। फिर वहां से आया तुम्हारा यहाँ बोर्ड में देखोगे, इस बोर्ड में भी स्विच लगा हुआ है, फिर क्या लगा, फ्यूज लगा हुआ है, फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, फैन लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, इतना सब चीज सर्किट में लगा हुआ है ना। ये सब चीज सर्किट का पार्ट है। अब हम लोग को आता है कि एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। सर्किट डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना है। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने का मतलब हुआ कि आप अपने बिल्डिंग का एक कॉमन सा सर्किट को दिखाइए। ऐसे तो हमारे बिल्डिंग का जो सर्किट होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, उतना कॉम्प्लेक्स आपको अभी बनाना नहीं है। आपको एक सिंपल सा सर्किट दिखाना है। सिंपल सा सर्किट दिखाना है मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं सोर्स होगा। सोर्स का मतलब कहीं ना कहीं से तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ रहा होगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम इस रूम का सर्किट डायग्राम करेंगे तो इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है कि बाहर से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, वहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है और हम इसको यूज कर रहे हैं। एक टॉर्च की अगर बात करें तो वहां का सोर्स क्या है, उसको इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलती है, बैटरी से मिलती है ना। तो सोर्स आइदर हो सकता है कि हमको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से मिल जाए या बैटरी से मिले। तो फिर जो हम लोग को वो मिलता है, जो हम लोग घर में जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट एसी करंट होता है। वो कौन सा एसी करंट होता है। और जो बैटरी वोटरी जो हम लोग यूज करते हैं वो डीसी करंट होता है। तो अभी फिलहाल हम एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और सोर्स जो है वो डीसी करंट मान के चल रहे हैं। सोर्स जो है ना वो डीसी करंट। डीसी करंट का मतलब हो गया कि बैटरी ले रहे हैं। अच्छा, बैटरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। अगर एक बैटरी लोगे ना तो एक को बैटरी नहीं करते, उसको सेल कहते हैं। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, भैया इसकी बैटरी दीजिए, एक बैटरी दीजिए। एक बैटरी नहीं हुआ, एक सेल हुआ, उसको एक को तुम सेल बोलोगे। और 2-3 सेल को अगर मिला दोगे तो उसको बैटरी कहेंगे। बैटरी मतलब ग्रुप ऑफ सेल, 2 और मोर देन 2। ये हम लोग का अपना एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि इस घड़ी में सेल लगा हुआ, नॉट की बैटरी लगा हुआ, एक वो तो है ही, और उसी को ग्रुप कर देते हैं तो बैटरी हो जाता है। तो हम एक कॉमन सा इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हैं। समझ में नहीं आएगा तो बोलोगे, आराम से बैठे हुए हो, आराम से देखो। सबसे पहले हम लोग एक सेल के लिए क्या किया था ना, इस तरीके से ये सेल हो गया, सेल का सिंबल। सेल अगर तुम देखी होगी, सब कुछ देखा होगा, तो सेल का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे होगा और यहां पे कैप लगा रहता है ना, इस तरह से अंदर नहीं रहता है। ये जो होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नीचे वाला नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसमें भी एक हमको पॉजिटिव हुआ, एक नेगेटिव। तो जो बड़ी वाली लाइन होगी वो पॉजिटिव और छोटी वाली लाइन नेगेटिव। अब जब हम लोग ग्रुप करते हैं, सेल तो लगाते हुए, तो कैसे लगाती हो, इसका कैप को फिर दूसरे के कैप से लगा देते हैं, नहीं ना। इसके कैप को फिर हम लोग इसके प्लस को इसके माइनस से लगाते हैं, तो फिर दूसरा बैटरी लगाएंगे तो यहां पर लगाएंगे ऐसे, इस तरीके से। और फिर उसके बाद जो तीसरा लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे, मतलब कि ये प्लस, फिर इसका यहाँ माइनस, फिर इसका प्लस, फिर इसका माइनस। तो वहीं पर अगर हमको बैटरी बनाना हो तो बैटरी कैसे बनाएंगे, और फिर इसी से
यहाँ पे हम 3 सेल को जोड़ेंगे, 3 सेल को जोड़े तो बैटरी बन गया। ठीक है, उसके बाद आपका स्विच। स्विच के लिए इस तरीके से, एक्चुअली में तुम लोग का स्विच ऐसे लिए यहां तक, अभी ये ऑफ है, इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहां के कनेक्ट हो जाएगा, फ्लो करने लगेगा, ये स्विच है। क्लियर? अभी दिखाई दे रहा हो कि अभी ये खुला हुआ, अभी करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट यहां से आएगा, इधर चल जाएगा, तो ये ओपन है। और सर्किट में अगर ऐसे बनाएंगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, लेकिन ये स्विच है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से अगर लीजिए और फिर यहां से ऐसे सटा दिए, यही जो था ना यहां पर आके ऐसे सट गए, ये क्या हो गया, क्लोज। ठीक, ये ओपन और ये सट गया तो क्लोज। फिर हम लगाए प्लग। प्लग जानती हो ना, देखो वहां पे पिन डाल दूंगा, अब इससे कुछ नहीं डालेंगे, ये ओपन है, कुछ नहीं, खाली। ठीक, अब इसी के अंदर हम लोग क्या कर दिए, कुछ को डाल दिए, ये हो गया क्लोज, ये ओपन प्लग क्लोज। कहीं नेटवर्क स्विच और प्लग का डायग्राम में ना कंफ्यूज कर देता है। बाकी और सब चीजों को हम लोग, मतलब अब इन सब चीजों को लेकर के हम एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक सोर्स लेते हैं, 2 सेल लेंगे, यहां से करंट निकला, ये आपका हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, करंट यहां से फ्लो करते हुए यहां आया। फिर यहां पर हम लगा दिए एक एमीटर। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। फिर इसे थोड़ा सा ऊपर गए और फिर हम यहाँ पे क्या लगा दिए, बल्ब। ठीक है, बल्ब लगा दिए और फिर इसको नीचे आए, फिर हम यहाँ पे स्विच लगा दिए। ये एक सिंपल सा, एकदम सिंपल सा सर्किट डायग्राम है। अभी इसमें हम लोग वोल्टमीटर का भी यूज करेंगे, वोल्टामीटर। अभी फिलहाल एक सिंपल सा सर्किट बना हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। करंट आपका फ्लो इस तरीके से करेगा, ऐसे 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 ऐसे। अभी कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट है, अभी ये ओपन सर्किट है, मतलब कि अभी इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। फ्लो कब करेगा, जब हम यहाँ पे स्विच देंगे तभी तो। अभी हम ऑफ कर दें, बल्ब जल जाएगा, बल्ब बुझा रहेगा, स्विच ऑन करेंगे ये जलने लगेगा। तो अभी ये ओपन सर्किट है, इसको जब हम क्लोज कर दिए मतलब इसको ले आकर के यहाँ सटा दिए, अब ये क्लोज हो गया, करंट ऐसे फ्लो किया, यहाँ पे आया, बल्ब जल रहा है आपका। करंट इस तरीके से फ्लो करता है। और इलेक्ट्रिक करंट का फिर डेफिनेशन दिया, तो हम क्या बताए थे, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट मेरा इधर से फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो कर रहा है। हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है जस्ट अपोजिट फ्लो करता है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से आ रहा है इस तरफ से, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो इस तरीके से फ्लो। ये ग्रीन वाला जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। ऐसे भी नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आता है, और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पे 2 चीज, बेसिक चीज, नॉट कि हम उसमें ज्यादा गहराई से, एक तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तुमको हम बताएं कि इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग, इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करना हो तो इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकंड देन इट्स कॉल्ड 1 एम्पियर। फिर अगर इसको मेजर करना हो तो इसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस को यूज करते हैं उसको एमीटर कहते हैं।
और एमीटर को हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में लगाते हैं। अभी सीरीज पैरेलल फिर अभी आएगा, हम लोग बार बार उसको घुमाते रहेंगे, बस अभी तुमको याद रखना कि उसको हम लोग सीरीज में लगाते हैं। सीरीज का मतलब होता है सिंपल सा कि जैसे एक वायर है ना, ये वायर ऐसे तुम ले लो, एक वायर में तुम यहाँ पे कोई चीज लगा दो, फिर यहाँ पे कोई चीज लगा दो, फिर यहाँ लगा दो, फिर यहाँ लगा दो, ये सब सीरीज में कनेक्टेड है। तो एमीटर जो है देखो सर्किट में उसी तरह से वायर है, वायर में ही इसको कनेक्ट कर दिए। तो एमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में लगा रहता है। एमीटर की दूसरी खासियत है, अभी क्योंकि रेसिस्टेंस नहीं बताए हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि उसका रेसिस्टेंस काफी लो होता है। आगे आगे रेसिस्टेंस तो फिर हम वापस इस पर बात करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे फिर, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एमीटर जो होता है वो सीरीज में होता है, इसका रेसिस्टेंस लो होता है। एक आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो 0 होता है, लेकिन आइडियल एमीटर आपको मिलेगा नहीं, ऐसा कोई एमीटर बना ही नहीं या बन भी नहीं सकता है जिसका रेसिस्टेंस को आप 0 कर दे। तो एक अच्छा एमीटर आप उसको मानिएगा जिसका रेसिस्टेंस काफी लो हो, कम से कम हो, ठीक है, कम से कम। तीसरी चीज ये है कि टोटल करंट जो होता है आपके सर्किट में जितना भी करंट फ्लो करता है, ऑल द करंट पासेस थ्रू द एमीटर, वो सारा का सारा करंट इस एमीटर से होकर पास करेगा, और ये आपका इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। एमीटर के बारे में कुछ चीज को याद रख पाएगा, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसका रेसिस्टेंस काफी लो होता है, 0 हो जाए तो सबसे बेहतर है, और टोटल करंट इससे पास करता है। और फिर आपको बताएं इलेक्ट्रिकल सर्किट, सर्किट a path through which electric current can flow is called electric circuit। फिर उसी में सर्किट डायग्राम आता है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल, और उससे नहीं पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल से रिलेटेड फिर ओम्स लॉ, कल से 2 ही टॉपिक पढ़ाएंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओम्स लॉ। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो।